हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस अचीवर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि विजुअल बेसिक डॉट नेट में कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है वीबी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करता है। मीन्स ये कि जैसे जो भी प्रोग्राम है, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम जो है इंस्ट्रक्शंस में लिखे जाते हैं। अलग अलग स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। तो जनरली जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते जाता है। अगर हम किसी प्रोग्राम में, या कह सकते हैं कि किसी स्टैंडर्ड प्रोग्राम में, अगर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो उस समय क्या होगा कि आप एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके आप जंप करा सकते हैं किसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। एक प्रकार से कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो जंपिंग स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी टाइप आते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और एक लूपिंग होता है। लूपिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से ही स्पष्ट है कि किसी कंडीशन के बेस पे हम एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जंप करते हैं और उनको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये चार टाइप के होते हैं बेसिकली। फर्स्ट है इफ देन स्टेटमेंट, सेकंड है इफ देन एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और फोर्थ है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। एक एक करके सभी को डिस्कस करते जाएंगे हम, और इसका एग्जांपल भी हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में देख लेंगे, इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा के। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ देन स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे इफ देन स्टेटमेंट क्या होता है। इट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट लाइक सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये जो इफ देन स्टेटमेंट होता है विजुअल बेसिक डॉट नेट में, वो एक सिंपल इफ की तरह होता है जो कि सी प्रोग्रामिंग जानते हैं, है ना। इट वर्क ओनली व्हेन कंडीशन इज ट्रू, और ये वर्क करता है जब कंडीशन क्या हो, ऑलवेज ट्रू। इफ इट इज ट्रू देन दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन के ट्रू होने पर इसका जो ट्रू ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। देखिए इफ देन स्टेटमेंट में इसका हम सिंटेक्स अगर देखें तो इफ फिर होता है आपका कंडीशन, जो भी एक्सप्रेशन हो या कंडीशन हो, उसके बाद लिखते हैं देन। बाय डिफॉल्ट देन स्टेटमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है ना। फिर यहाँ पे जो भी हम इंस्ट्रक्शन देना हो या स्टेटमेंट लिखना हो वो हम लिखेंगे। उसके बाद इसका क्लोजिंग होता है एंड इफ से इसको क्लोज करते हैं। सिंपल है सिंटेक्स, इफ देन एंड इफ। ठीक है, इसकी फ्लो चार्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट पे कंडीशन चेक की जाती है, कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ देन क्या करेगा ये, एग्जीक्यूट नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब इफ स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा और आउटसाइड में जो भी लाइन लिखी हुई होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं कि इफ देन स्टेटमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ देखिए, ये हमने आईडी ओपन की है और यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के रखे हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि कोई पर्सन जो है वो
एलिजिबल है या नहीं वोटिंग के लिए। इसमें हम यूज किए हैं सिंपल इफ का, ठीक है। इसमें हम सिंपल इफ का यूज किए। चलिए प्रोग्राम को रन कराते हैं। जैसे आप प्रोग्राम को रन कराएंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हम इस बटन पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक इनपुट बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको एज एंटर कराना है, ठीक है। सपोज हमने एज दिया 60, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैसेज क्या दे रहा है, मैसेज आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। ओके करते हैं, प्रिंट करते हैं प्रोग्राम, फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इस बार एज को हम स्मॉल दे रहे हैं 12, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया, मतलब आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम चेक नहीं करते सिंपल इफ। इसका कोडिंग मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हम टिल एज एज इंटीजर, और एज में हम असाइन कर रहे हैं इनपुट, जो इनपुट बॉक्स में इनपुट ले रहे हैं उसकी वैल्यू, जो कि एक एज है, और उसको हम चेक कर रहे हैं इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन मैसेज बॉक्स में हम एलिजिबिलिटी शो करा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में हम प्रोग्राम को एंड वाला मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल इफ, या कह सकते हैं इफ देन स्टेटमेंट का एग्जांपल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, जो कि है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स स्टेटमेंट, देखिए इफ देन एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इट फर्स्ट चेक द कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू then true block will be executed, otherwise control goes to else block। यहाँ पे क्या होता है, जनरली सबसे पहले चेक किया जाता है कंडीशन। कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, या कह सकते हैं कि कंडीशन के फॉल्स होने पर कंट्रोल फॉल्स मतलब एल्स वाले ब्लॉक में चला जाता है, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट एंड इफ से हम इफ को एंड करते हैं, है ना। इसके फ्लो चार्ट के बारे में बात करें तो कंडीशन पहले चेक किया जाता है, कंडीशन के ट्रू होने पर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मतलब इसमें ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो भी हमें कोई काम करना है, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी हमें कोई दूसरा काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसके प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर से आईडीई पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस बार हम एग्जीक्यूट कराते हैं इफ देन एल्स को। तो इफ देन एल्स का एग्जांपल है, पहले मैं कोड दिखा देता हूँ आपको, इसमें हमने कहाँ पे इफ एल्स यूज किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एज है, एज लिए हुए वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, और यहाँ पे इनपुट बॉक्स में इनपुट ले रहे हैं एज को, फिर कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। यदि ये सेटिस्फाई करता है कंडीशन, मतलब ट्रू होगा, देन ये मैसेज शो होगा, ठीक है, मैसेज बॉक्स में। अदरवाइज ये मैसेज शो होगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। इसका डिजाइन सिंपल है ना। इसको हम वर्क करके देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे जाके चेंज कर लेते हैं इसको।
ठीक है, इफ देन एल्स। ये एक बटन हमने बनाया है, चेक एलिजिबिलिटी फॉर वर्किंग। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक इनपुट बॉक्स आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे लिखा है एंटर योर एज। एज हमने दिया 28, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं मैसेज, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। लेस देन 18 रेफ्यूजी सपोर्ट 166। ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए मैसेज क्या शो हो रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके पे क्लिक करते हैं, इन प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका इफ देन एल्स का। अगला हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। नेस्टेड इफ का मतलब होता है, नेस्टेड का मतलब होता है कि कोई इफ स्टेटमेंट है वो अपने अंदर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट कंटेन करके रखा हुआ है। डेफिनेशन हमने एक लाइन पे लिखा हुआ है, इफ स्टेटमेंट contained inside another if is called nested if statement। ठीक है, सिंपल है। सिंटेक्स देखते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट है, कंडीशन है, स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक दूसरा इफ स्टेटमेंट है, फिर से वही कंडीशन, और एल्स पार्ट में हमने कुछ स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। दोनों दोनों ही इफ स्टेटमेंट को हम एंड किए हैं यहाँ पे, एंड इफ से का फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन यदि ट्रू होता है तो फिर से कंडीशन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये नेस्टेड है। ये अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये सेकंड वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब अगर पहले ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो कहाँ जाएगा कंट्रोल, ये चला जाएगा कंट्रोल गोज टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, वो उस इफ से बाहर चला जाएगा और नेक्स्ट लाइन में यदि इंस्ट्रक्शन होंगे तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसका भी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। नेस्टेड इफ का देखिए, यहाँ पे हम दे रहे हैं यूजर नेम। यूजर नेम सपोज हमने लिखा एडमिन, एडमिन, और यहाँ पे हम दे रहे हैं पासवर्ड, पासवर्ड दे रहे हैं लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं मैसेज क्या आ रहा है, मैसेज आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करते हैं। मैं चेंज करता हूँ इस बार यूजर नेम को, यूजर नेम इस बार मैं देता हूँ एस इस तरीके से। फिर से क्लिक करते हैं लॉगिन पे तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड, इनवैलिड है ना, ट्राई अगेन। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कैसे वर्क कर रहा है, चलिए मैं कोडिंग दिखाता हूँ आपको। नेस्टेड इफ, यहाँ पे हम कोडिंग पार्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने एक इफ लगाया हुआ है, यहाँ पे एक इफ यहाँ लगा हुआ है और इसके अंदर एक दूसरा इफ लगा हुआ है। इसका मतलब ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले इफ में हम चेक कर रहे हैं कि यूजर को, कि क्या यूजर की जो वैल्यू है वो एडमिन है और पासवर्ड जो है वो पीजीडीसी है। यदि ऐसा है देन दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो मैसेज आपका यहाँ पे शो होगा लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज इनवैलिड, ट्राई अगेन। ठीक है, और अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे चेक करता है यूजर, यूजर यहाँ पे अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, एल्स में जाएगा और वही मैसेज फिर से शो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेस्टेड इफ का एग्जांपल। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। ठीक, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट एक प्रकार का है ना, ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास मल्टीपल
मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उसमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, अ सेलेक्ट केस स्टेटमेंट allow a variable to be tested for equality against a list of values। ठीक है, मतलब बहुत सारे इसमें केसेस होते हैं, उसमें से जो भी केस मैच करता है वही एग्जीक्यूट होता है ना। each value is called a case and the variable being switched on is checked for each select case। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखिए, सेलेक्ट केस ये आपको लिखना है, तो इसके बाद जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, कंडीशन होगा, वो होगा, उसके बाद हमें केस लगाते जाना है, केस एक्सप्रेशन, और लास्ट में हमें लिखना है केस एल्स, और इसका एंड होता है, सेलेक्ट केस का एंड होता है एंड सेलेक्ट। फ्लो चार्ट भी इसी तरह से है, एक्सप्रेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका केसेस यहाँ पे होंगे, जितने भी केसेस हैं वो हम लिखेंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री, तरीके से, और लास्ट में होगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब केस एल्स। ठीक है, इसका भी हम प्रोग्राम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रोग्राम। यहाँ पे जाके हम चेंज कर देंगे पहले सेलेक्ट केस, और तो पहले मैं एग्जीक्यूट करा के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक इंटरफेस आया है, इंटरफेस है ना, यहाँ पे आपको इनपुट देना है, टाइप आरजीबी कलर। आरजीबी कलर टाइप करिए, कोई भी कलर, सपोज मैंने लिखा ब्लू। ब्लू, देखते हैं, कलर पे क्लिक करते हैं इस बटन पे, क्या मैसेज शो होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है यू चूज ब्लू कलर। ठीक है, ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, रेड। रेड कलर पे क्लिक करेंगे, यू चूज रेड कलर, मतलब जो आप टाइप कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में वो आपको, वो कलर आपको शो हो रहा है। ठीक है, लिख के आ रहा है ना। अगर मैं आरजीबी कलर के अलावा कोई और इनपुट देता हूँ, सपोज वाइट, वाइट, और क्लिक करते हैं हम कलर पे, तो क्या मैसेज आएगा, इनवैलिड आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए कैसे वर्क कर रहा है। मैं कोडिंग पे ले चलता हूँ, कोडिंग की बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट केस, सबसे पहले कलर, डीप कलर एज स्ट्रिंग, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इस कलर में हमने कलर में वैल्यू कहाँ से आएगी, आएगी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सेलेक्ट केस, सेलेक्ट केस कीवर्ड है, ये आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि हमने लिखा है कलर, फिर केस। अब केस यहाँ पे लिख के जाना है आपको, रेड के लिए लिखा, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ मैसेजेस हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा है यू टू रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तरीके से। और लास्ट में बाय डिफॉल्ट आपको डिफॉल्ट लिखना होगा, वो डिफॉल्ट आता है केस एल्स में, तो वहाँ पे हम लिखेंगे इनवैलिड आरजीबी कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लास्ट में हो जाएगा आपका इंट सेलेक्ट। ये पूरा प्रोसीजर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेलेक्ट केस स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूपिंग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।